ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तलबा, मैं सैयदा रूही नाज़नीन, मददगार मौलिमा, गवर्नमेंट उर्दू HPS वस्तानिया रहमत नगर, सेडम डिस्ट्रिक्ट कलबुर्गी तालुक़ा से आप तमाम तलबा का संवेदा ई क्लासेस में इस्तक़बाल करती हूँ। हम लोग पिछली मरतबा इल्म रियाज़ी हिस्सा अव्वल पंजुम जमात से 5 हिंसियादात पढ़ रहे थे, यानी पढ़ चुके थे। उसका कुछ हिस्सा हम पढ़ चुके थे। मैंने पिछली मरतबा आप तमाम को चंद सवालात दिए थे। उन सवालात पर एक नज़र डालते हुए हम आगे की जानिब बढ़ेंगे। चलिए, ये था आपका पहला सवाल। इन आदात को कॉमा लगाते हुए पढ़िए। चलिए आप चेक करिए क्या आपने सही पढ़ा है। ठीक है, चलिए दूसरे सवाल की जानिब जाते हैं। ज़ैल को कॉमा लगाते हुए आदात में लिखिए। चलिए, क्या आपने सही लिखा है? एक दफ़ा नज़र डालिए यहाँ पर। ठीक है, 82,003, 82,003, शाबाश। 13,709, देखिए क्या आपने सही लिखा है? 13,709। चलिए अगले सवाल पर नज़र डालते हैं। दिए गए आदत की मुकामी कीमत का जदवल बनाइए, लिखिए। क्या आपने सही बनाया जदवल? शाबाश। चलिए आदत को तौसी शक्ल में लिखिए। चलिए देखते हैं क्या आपने सही किया है। शाबाश, वेरी गुड। इस तरह से आपने भी बिल्कुल सही किया है, वेरी गुड। चलिए अब हम आगे की जानिब बढ़ेंगे। हमारा यहाँ तक हो चुका था सबक हिस्सा अव्वल से। हमने पंजुम जमात से 5 हिंसियादात पढ़ रहे थे। अब आगे की जानिब हम पढ़ते हुए 5 हिंसियादात की तौसी शक्ल को म्यारी शक्ल में लिखेंगे। पिछली मरतबा हमने 5 हिंसियादात की तौसी शक्ल सीखा था। अब उसी तौसी शक्ल को हम म्यारी शक्ल यानी मुख्तसर सूरत में लिखेंगे। आदत को तौसी शक्ल यानी फैलाकर हमने लिखा था, 5 हिंसियादात को फैलाकर लिखा था। उसी को हम अब मुख्तसर सूरत में किस तरह से लिखा जाता है जानने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे। चलिए एक मिसाल के ज़रिए आपको समझाऊंगी। यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले लेते हैं, ये एक मिसाल है। अब हम सबसे पहले इसका हल करेंगे। सबसे पहले मरहले में हम ये क्या करेंगे, मसावी की अलामत हम लेते हुए 8 ज़रब 10 जमा 5 ज़रब 1000 जमा 2 ज़रब 100 जमा 7 ज़रब 10 जमा 1 ज़रब 1 यहाँ पर दिया गया है। अब हम ये 8 ज़रब 10,000 जो है, इसको हम यहाँ पर अल्फाज में दिया गया है तो हम इसको आदद में लिख लेते हैं पहले मरहले में। चलिए उसके बाद हम फिर बराबर की अलामत यानी मसावी की अलामत लेते हुए 8 को हम किससे ज़रब देंगे? शाबाश, आप जानते हैं 8 को हम 10,000 से ज़रब देते हुए हमें हासिल होगा 80,000। फिर हम उसी तरह यहाँ की जमा की अलामत लेते हुए अब हमारे पास है 5 ज़रब 1000, तो हम 5 को 1000 से ज़रब देते हुए कितना आएगा हमारा? 5,000, शाबाश। फिर उसी तरह जमा की अलामत लेते हुए 2 ज़रब 100 है तो हमारे पास होगा 200। फिर जमा की अलामत लेते हुए 7 ज़रब 10 तो हासिल होगा 70। उसी तरह 1 ज़रब 1 होगा 1 ही। इसके बाद के मरहले में हम अब इन तमाम को क्या करेंगे, हम यहाँ पर जमा करेंगे। 80,000 जमा 5,000 जमा 200 जमा 70 जमा 1 को हम जमा करते हैं। जमा करने पर हमें हासिल होगा 85,271। 3 मुकामात के बाद हम कॉमा लगाते हुए इसको 85,271 पढ़ेंगे। ये हो गई मियारी शक्ल।
तौसी शक्ल की म्यारी मुख्तसर सूरत में हमने लिख लिया। हमें यहाँ पर तौसी शक्ल दी गई थी जो कि फैला के लिखा गया था, उसी तरह हम उसको मुख्तसर करते हुए म्यारी शक्ल में ला लिए। अब आप जान चुके हैं। चलिए एक और मिसाल मैं आपको बताती हूँ, गौर से देखिए। दूसरी मिसाल के ज़रिए फिर एक बार बताऊंगी मैं। दूसरा सवाल यहाँ पर दिया गया है 3 ज़रब 10,000 जमा सिफर ज़रब 1000 जमा सिफर ज़रब 100 जमा 4 ज़रब दहाइयाँ जमा 9 ज़रब इकाइयाँ। अब आप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी करेंगे। देखिए, चलिए मेरे साथ। अब हम इसे हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले हमें अल्फाज में दिए गए आदद को आदद में लिख लेना है। उसके बाद के मरहले में हमें इसको ज़रब देते हुए इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद हम इन तमाम को क्या करेंगे, जमा करते चलेंगे। जमा करने के बाद हमें हासिल होगा 30,049। ठीक है, शाबाश। ये एक दूसरी मिसाल के ज़रिए मैंने आपको मियारी सूरत में किस तरह से लिखा जाता है बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, गौर से देखिए यहाँ पर। अब हम आगे की जानिब जाएंगे। अब हम यहाँ पर 5 हिंसी आदाद पढ़ रहे हैं, इसलिए हम 5 हिंसी आदाद दिए गए हिंसों के इस्तेमाल से सबसे बड़ा अदद और सबसे छोटा अदद बनाना सीखेंगे 5 हिंसों के ज़रिए। मिसाल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है 3, 1, 6, 4, 9। ठीक है, इन आदाद का इस्तेमाल करते हुए आदाद को दोहराए बगैर हम सबसे बड़ा और सबसे छोटा 5 हिंसी अदद बनाएंगे। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, सबसे बड़ा 5 हिंसी अदद बनाने के लिए हमें पहले दिए गए आदाद का मवाजना करना है। यानी मवाजना यानी हमें गौर से देखना है। जो आदाद 5 हिंसे दिए गए हैं उनका मवाजना यानी हम उनको गौर से देखेंगे। कौन कौन से आदाद दिए गए हमें, 3, 1, 6, 4, 9। इन आदाद को हम गौर से देखते हुए आदाद को हम क्या करेंगे, नुज़ूली यानी घटती हुई तरतीब में लिखेंगे। नुज़ूली यानी घटती हुई तरतीब में, जो आप जानते हैं पिछले मर्तबा भी आपने किया था। तो घटती हुई तरतीब में लिखने के लिए हमें सबसे पहले ऊपर से नीचे की जानिब घटाना है आदाद को, सबसे बड़ा, फिर उसके बाद तो हम सबसे पहले इन आदाद में से 9 लेंगे, उसके बाद लेंगे हम 6, 4, 3, 1। इस तरह से लेते हुए हम इनको घटती हुई तरतीब में लिखेंगे। सबसे बड़ा 5 हिंसी आदद हमें हासिल होगा। जब हम इनको कॉमा लगाकर लिखते हैं तो 96,431 हमें हासिल हुआ। ये लिहाजा सबसे बड़ा 5 हिंसी अदद कहलाएगा। ठीक है, इन हिंसों में से जो हिंसे आपको यहाँ पर दिए गए हैं उन हिंसों में से हम बड़ा आदद 5 हिंसी बड़ा आदद बना लिए। अब हम आगे देखेंगे, जो हम एक भी आदद को दोहराए बगैर बनाए थे, हम यहाँ पर कौन से भी आदद को दोहराया नहीं गया है। जो आदत दिए थे उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हमने 5 हिंसी बड़ा आदद बनाया है। अब हम उसी तरह 5 हिंसी छोटा आदद बनाएंगे। अब यहाँ पर भी उसी तरह हमें देखना है, दिए गए आदद का मवाजना करना है, यानी गौर से देखना है जो आदद हमें दिए गए थे 3, 1, 6, 4, 9। अब हम यही 5 आदद को लेके छोटा आदद बनाएंगे, 5 हिंसी छोटा आदद को। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आदद को मवाजना करते हुए सौदी यानी बढ़ती हुई तरतीब में लिखेंगे। बढ़ती हुई तरतीब यानी आप जानते हैं, छोटे से बड़ा, उससे फिर बड़ा, उससे बड़ा, इस तरह से बढ़ती हुई तरतीब की जानिब हम जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेंगे 1, 3, 4, 6, फिर आएगा 9। शाबाश, इस तरह से हम बढ़ती हुई तरतीब लेंगे। सबसे छोटा 5 हिंसी अदद होगा 13,469। शाबाश, लिहाजा सबसे छोटा 5 हिंसी अदद होगा 13,469, जो हम एक भी अदद को दोहराए बगैर बनाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर देखिए गौर से, 5 हिंसी अदद बनाना जिसमें एक हिंसा सिफर हो। हम 5 हिंसी अदद बनाना है जिसमें एक हिंसा सिफर हो। चलिए गौर से देखिए, मिसाल के ज़रिए मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर 5 हिंसे दिए गए हमें 5, 2, 0, 8, 4। इन आदत को इस्तेमाल करते हुए आदत को दोहराए बगैर हम सबसे छोटा 5 हिंसी अदद बनाएंगे जिसमें एक हिंसा सिफर हो।
चलिए हल देखिए यहाँ पर आदत का सबसे पहले हम मवाजने करेंगे जिस तरह से अभी अभी हमने किया था। सबसे पहले हमें 5 हिस्से जो आदत दिए गए हैं उनको गौर फिक्र से देखना है। उसके बाद दिए गए आदत को हम सौदी यानी बढ़ती हुई तरतीब में लिखते हैं। बढ़ती हुई तरतीब में लिखने के लिए हमारे पास सबसे पहले है 0, 2, 4, 5, 8। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब 0 और अगले हिस्से को बदलते हुए हम सबसे छोटा अदद हासिल करेंगे। 0 और उससे अगले हिस्से को बदल देंगे हम एक दूसरे के साथ, यानी पहले हम 2 लेंगे। 0 का अगला है 2, तो पहले हम 2 लेंगे, फिर 0, 4, 5, 8। लिहाजा सबसे छोटा 5 हिस्सी अदद 20,458 जो इन आदात को इस्तेमाल करते हुए दोहराए बगैर हमने बनाया। चलिए, अब हमने 0 को क्यों बदला था अगले हिस्से से? क्योंकि सबसे छोटा 5 हिस्सी अदद किस तरह बना सकते हैं जिसमें एक हिस्सा 0 हो। तो यहाँ पर देखिए 0 10,000 का मुकाम नहीं ले सकता। 0 10,000 का मुकाम ले सकता नहीं, इसलिए ये 4 हिस्सी आदत कहलाएगा। जब 0 10,000 का मुकाम नहीं ले सकता तो ये फिर 4 हिस्सी आदत कहलाएगा। इसलिए हम उसको अगले अदद से बदलते हुए हम 5 हिस्सी आदत बना दिए उसको। सबसे छोटा 5 हिस्सी अदद 20,458। ठीक है, अब आप ये भी सीख चुके हैं। अब मैं आगे की जानिब जाते हुए आप लोगों को दिए गए 5 हिस्सी आदाद में आइन अगला और आइन पिछला अदद बनाना बतलाऊंगी। आइन अगला यानी आगे का, आइन पिछला यानी बिल्कुल पीछे का। चलिए देखते हैं, आइए 5 हिस्सी आदाद का आइन अगला और आइन पिछला अदद किस तरह से हासिल किया जाता है ये हम जानने की कोशिश करेंगे बच्चों। चलिए, यहाँ पर दिया गया अदद है और यहाँ पर आइन अगला, यहाँ पर आइन पिछला है। तो हमें सबसे पहले दिया गया है 83,653। अब 83,653 का आइन पिछला कौन सा होगा, क्या आप बता सकते हैं? शाबाश, 83,652। वेरी गुड। उसी तरह अगला भी बताइए। हाँ, 83,654। इस तरह से हम 83,653 का अगला और पिछला दोनों अदद बना लिए हैं। उसी तरह यहाँ पर दूसरा दिया गया है 25,048। तो हम 25,048 का आइन पिछला 25,047। शाबाश। उसी तरह उसका अगला होगा 25,049। फिर तीसरा है 46,790। चलिए, इसका पिछला होगा 46,779। शाबाश। उसी तरह अगला होगा 46,791। अब उसके बाद है 20,000। 20,000 का पिछला होगा 19,999। आपको और आसान होने के लिए मैं एक और तरकीब बताऊंगी और उसका अगला होगा 20,001। अगर आपको और आसानी चाहिए तो आप जो दिया गया है कितना 20,000 आपको दिया गया है 5 हिस्सी अदद, तो आप उसमें से एक मनफी करके उसका पिछला बना सकते हैं और फिर 20,000 में फिर एक जमा करके उसका अगला हासिल कर सकते हैं आसानी के लिए। चलिए, अब आगे की जानिब हम बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए एक शक्ल बताई गई है। इस शक्ल को गौर से देखिए बच्चों। इस शक्ल में है मसावी फासला रखने वाले आदाद, यानी अंग्रेज़ी में उसे स्कीपिंग नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये शक्ल को गौर से देखिए। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर जानवर भी आ रहे हैं, यहाँ पर ग़िज़ा भी रखी गई है। चलिए, शक्ल में हर जीना यानी आप जानते हैं, हाँ शाबाश, जीना यानी सीढ़ी। तो हर जीने को एक अदद से ज़ाहिर किया गया है। हर जीने को आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, आदाद, हर जीने के पास आदात लिखे गए हैं। हर जीने को एक अदद से ज़ाहिर किया गया है। और यहाँ पर कौन है, 2 जानवर नज़र आ रहे हैं, एक गिलहरी और मेंढक, जो 13,669वें जीने पर बैठे हुए हैं। और उस तरफ एक वक्त में गिलहरी और मेंढक किस तरह से वो उस तरफ की ग़िज़ा हासिल करते हैं, अब हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरह से ये पहुँचते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जैसे गिलहरी
किस तरह से पहुंच रही है, उसी तरह से मेंढक भी छलांग लगाते हुए जा रही है। चलिए हम देखेंगे मेंढक कितने जीने के बाद छलांग लगा रही है और गिलहरी हर कौन से जीने पर छलांग लगाती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे मेंढक से छलांग लगाए गए जीने, यानी कि मेंढक सबसे पहले 13,669 से 13,672 पर, यानी कि 69, 70, 71, 72 हर तीसरे जीने पर मेंढक छलांग लगा रही है। उसके बाद फिर मेंढक छलांग लगाती है 13,675, 72, 73, 74, 75। देखिए यहाँ पर भी फिर तीसरे जीने के बाद छलांग लगाती है वो। उसके बाद उसने छलांग लगाया 13,678, यानी कि वो ग़िज़ा तक पहुँच चुकी है। तो मेंढक से छलांग हर तीसरे जीने पर मेंढक ने छलांग लगाया। अब उसी तरह हम गिलहरी से छलांग लगाए गए जीने देखेंगे। चलिए, गिलहरी 13,669वें जीने से 13,671वें जीने पर छलांग लगाई है, यानी कि 69 के बाद 70, 71। तो गिलहरी हर दूसरे जीने पर छलांग लगा रही है ना, दूसरे। उसके बाद 71, 13,671 से गिलहरी आ गई 13,673 पर, यहाँ पर भी दूसरे जीने पर छलांग लगाई है वो। फिर उसके बाद उसने 13,675 पर। इस तरह से गिलहरी से छलांग लगाए गए जीने। अब देखते हैं मेंढक हर तीसरे जीने पर छलांग लगा रही है और गिलहरी हर दूसरे जीने पर छलांग लगा रही है। चलिए देखिए, यहाँ पर मेंढक से छलांग लगाए गए और गिलहरी से छलांग लगाए गए जीने। चलिए आप देख चुके हैं बच्चों। इसी तरह हम चंद सवालात हल करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक सवाल डालूंगी आपको, झैल में छूटे हुए आदात लिखेंगे, यानी हम लोग लिखेंगे, मैं आपको बताऊंगी। चलिए 23,450, उसके बाद है 23,500, उसके बाद 23,550। अब यहाँ पर देखिए 23,450, उसके बाद 23,500। तो ये दोनों के दरमियान का फ़र्क कितना हुआ, सोचिए। हाँ ठीक है, 50 का 23,450 और 23,500 का दरमियानी फ़र्क है 50 आदद का। चलिए उसी तरह 23,000 हमें दरमियानी फ़र्क मालूम हो चुका है, 50 का फ़र्क है। तो हम जानेंगे 23,350 को जब हम 23,350 में 50 हम जमा करने से उसका अगला अदद हासिल होगा, ठीक है। 23,550 को 50 जमा करने से उसका अगला अदद हमें हासिल होगा। चलिए देखते हैं, 23,450, 23,500, 23,550। अब हम अगला अदद क्या करेंगे, 23,500 जमा 50 मसावी है 23,600, ठीक है। चलिए 23,600। उसके बाद हम फिर उसका अगला अदद हमें जमा करना है, तो 23,600 जमा 50 है 23,650। हमें और अगला अदद हासिल हुआ है 23,650। इस तरह से हम जमा करते जाएंगे। 5 इंची अदद में सबसे छोटा और सबसे बड़ा अदद पहचानना। चूँकि हम 5 इंची अदद पढ़ रहे हैं, इसलिए 5 इंची अदद में सबसे छोटा और सबसे बड़ा अदद पहचानेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले 5 इंच से जो दिए गए हैं 52,428 और 81,214 में छोटा अदद कौन सा है। चलिए अब हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम 10,000वें मुकाम पर गौर करेंगे। 10,000वें मुकाम पर हम दोनों आदाद में से 10,000 मुकाम पर कौन है, पहले हम उसका अच्छी तरह से मवाजना करेंगे, गौर करेंगे। 10,000वें मुकाम पर कौन है, 5 और 8 है ना। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 8, तो 5 हो गया 8 से छोटा। 8 छोटा है या 5 छोटा है, 5, शाबाश। तो 5 8 से छोटा है, इसलिए 52,428 छोटा है 81,214 से, ठीक है। चलिए हम और एक करते हैं सवाल। इसी तरह दूसरे अदद में कौन सा बड़ा है हम मालूम करेंगे।
चलिए अब यहाँ पर दो आदाद दिए गए हैं, 11,484 और एक दिया गया है 12,234। अब यहाँ पर भी हम इसमें से कौन सा बड़ा है, अभी अभी हमने कौन सा छोटा है देखे थे, अब हम कौन सा बड़ा है देखेंगे। उसी तरह जिस तरह से अभी हमने देखा था, 11 से 12 बड़ा है। 10,000वें मुकाम पर हमने गौर करते हुए ये अंदाज़ा लगाया है कि 11 से बड़ा 12 है, तो यहाँ पर 12,334 बड़ा है। ठीक है, चलिए अब हम 5 हिंसी आदाद को बढ़ती हुई तरतीब में लिखना सीखेंगे। 5 हिंसी आदाद को बढ़ती हुई तरतीब में लिखना सीखेंगे। यहाँ पर 5 हिंसे दिए गए हैं जिसको हम सौदी यानी बढ़ती हुई तरतीब में लिखेंगे। सबसे पहले है 36,719, दूसरा है 36,952, तीसरा है 35,418, उसके बाद 43,709, उसके बाद है 45,187। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर भी 10,000 के मुकाम पर हमें मवाजना करना होगा, गौर फिक्र करना होगा। दो हिंसे एक जैसे हों तो, अगर दो हिंसे 10,000वें मुकाम पर एक ही जैसे हो तो फिर हम उससे आगे 1,000वें मुकाम पर गौर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 36,719 और दूसरा है 36,952, ये दोनों 10,000 पर एक जैसे हैं, तो हम यहाँ पर 10,000वें मुकाम पर, तो हम यहाँ पर 1,000वें मुकाम पर गौर करते हुए लिखेंगे। इन आदाद की सौदी यानी बढ़ती हुई तरतीब इस तरह होगी। देखिए सबसे पहले 35,418 आएगा, उसके बाद दो एक जैसे हैं 10,000वें मुकाम पर 36,719, 36,952। 1,000वें मुकाम पर कौन छोटा है, 7 है या 9? शाबाश, 7। तो उसके बाद होगा 36,719, उसके बाद होगा 36,952, उसके बाद होगा 43,709, 45,187। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और मिसाल के ज़रिए। यहाँ पर देखिए आप नुज़ूली तरतीब यानी घटती हुई तरतीब में लिखेंगे। 10,000वें मुकाम पर गौर करते हुए, और अगर दो एक जैसे हैं 10,000वें मुकाम पर तो हम 1,000वें मुकाम पर गौर करते हुए उसी तरह जैसी अब भी हमने किया था उसी तरह इसे भी हम हल करेंगे, लिखेंगे। दिए गए आदाद की नुज़ूली यानी घटती हुई तरतीब लिखेंगे। शाबाश, आप समझ रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर भी 57,093, 57,293, तो यहाँ 1,000वें मुकाम पर हम गौर करते हुए हम पहले 57,298 को ले लिया है, उसके बाद हमने 57,093 को लिया है। इसी तरह घटती हुई तरतीब में हम लिखे हैं ये। चलिए अब हमने क्या सीखा है, पिछली मर्तबा फर्स्ट पीरियड में और अब दूसरी मर्तबा सेकंड पीरियड में पंजुम जमात से 5 हिंसी आदाद में हमने क्या क्या सीखा, एक उस पर नज़र डालते चलेंगे हम। देखिए बच्चों, 5 हिंसी आदाद को हमने पढ़ना और लिखना सीखा। 5 हिंसी आदाद को हमने पढ़ना और लिखना सीखा था। फर्स्ट पीरियड में मैंने आपको बताया था किस तरह से 5 हिंसी आदाद को पढ़ा जाता है और लिखा जाता है, और उसको फिर से कॉमा लगाते हुए कितने आदाद के बाद कॉमा आएगा और किस तरह से हम पढ़ेंगे। चलिए उसी तरह हमने 5 हिंसी आदाद में हिंसों की मुकामी कीमत जानने की कोशिश की थी और जान चुके हैं। हिंसों की मुकामी कीमत किस तरह से हमने हिंसों की मुकामी कीमत जाना था, 5 हिंसी आदाद जो दिए गए थे हमें उसकी हम मुकामी कीमत इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 5 हिंसों की 10,000 तक मुकामी कीमत होती है। इस तरह से हमने बाज़ाब्ता हल करते हुए सीखा था। याद है ना आपको? चलिए और दोहराते चलूँगी मैं आपकी याद दहानी के लिए, आपको याद रखने के लिए, आपको पहचान फौरी तौर पर आप पहचान सके, इसलिए मैं फिर से आपको दोहराऊँगी। 5 हिंसी आदाद को उसकी मुकामी कीमत के लिहाज से तौसीह करना, यानी कि यहाँ पर गौर कीजिए, तौसीह करना बहुत अहम है आपके लिए। ये आपके अगली क्लासेस में आपको बहुत अहम है। तो मैंने बार बार आपको बताया था, तौसीह करना यानी फैलाना, जो आदाद हमें दिए गए हैं उनको फैला कर लिखना।
तो 5 हिस्सों को किस तरह से फैलाया जाता है, उसमें 2 अलामतें बार बार दोहराई जाती हैं, ज़रब और जमा की। ठीक है, मैंने आपको पिछली मर्तबा बहुत अच्छी तरह से समझाया था, फिर से मैं दोहरा रही हूँ ताकि आपको आसान हो सके। जब भी आप लिखेंगे, हल करेंगे तो आपकी आसानी के लिए फिर से मैं दोहरा रही हूँ। 5 हिस्से आदाद की तौसीई शक्ल को इस तरह से लिखा जाता है, यानी कि 5 हिस्सों को फैलाया जाता है जिसमें ज़रब और जमा की अलामत को बार बार दोहराया जाता है। ठीक है, उसी तरह अब हम उसके बाद हमने सीखा है 5 हिस्सी आदाद को सौदी यानी बढ़ती हुई और नुज़ुली यानी घटती हुई तरतीब में लिखना। 5 हिस्सों जो दिए गए थे हमें 5 हिस्से सौदी शक्ल बढ़ाने के लिए हम सबसे पहले उसमें से 5 हिस्सों में से सबसे छोटा कौन सा है वो लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है वो लिखेंगे, उसके बाद उसके बड़ा वाला, उसके बाद उससे बड़ा वाला, उसके बाद इस तरह से हम क्या करेंगे, बढ़ती हुई तरतीब में जाएंगे। और उसी तरह घटती हुई यानी नुज़ुली तरतीब के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़ा 5 हिस्सों में से गौर करते हुए उसका मवाजना करते हुए सबसे बड़ा अदद लेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, इस तरह से हम घटाते हुए जाएंगे। शाबाश, आप ये पॉइंट्स को याद रखना आपके लिए बहुत अहम है और बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं फिर से एक मरतबा दोहरा रही हूँ, गौर से सुनिए। उसके बाद हमने किया था कि 5 हिस्सी आदत का इस्तेमाल करते हुए सबसे छोटा और सबसे बड़ा अदद बनाना। इसके लिए भी हम क्या करें, पहले आदत का सबसे पहले मवाजना किया, यानी कि गौर से उन आदत को देखा, 5 हिस्सों को मवाजना करते हुए हम इसको सबसे छोटा और सबसे बड़ा अदद बनाए। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर 1-2 सवालात हल करेंगे। ज़ैल को कॉमा लगाते हुए आदाद में लिखेंगे। चलिए 45,618। यहाँ पर मैं 2 ऑप्शन दी हूँ, आप पहचानिए। 45,000, ये पहला है 45,000, बोलिए 186। दूसरा है 45,618। अब इसमें से कौन सा सही है, आप टिक लगाते हुए बताइए। शाबाश, दूसरा सही है। एक और सवाल दूंगी मैं। ज़ैल के आदाद को बढ़ती हुई तरतीब में लिखिए। चलिए, अब यहाँ पर भी 2 ऑप्शन दिए गए हैं, आप पढ़िए, अपने से पढ़कर पहचानिए। शाबाश, यहाँ पर भी दूसरा सही है। अब मैं आपको घर पर करने के लिए चंद सवालात दूंगी जो आप हल करेंगे घर पर बैठकर। पहला सवाल होगा, ज़ैल में दिए गए आदाद को इस्तेमाल करते हुए आदाद को दोहराए बगैर सबसे छोटा 5 हिस्सी अदद बनाना। ठीक है, बहुत आसान सवालात है, आप आसानी से हल कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, ज़ैल के आदाद को सौदी यानी बढ़ती हुई तरतीब में लिखिए। चलिए, तीसरा सवाल है, ज़ैल के आदाद को नुज़ुली यानी घटती हुई तरतीब में, जो हमने अभी अभी सीखा है, अभी अभी हम देखे हैं, ये लिखेंगे। चलिए बच्चों, यहाँ पर 5 हिस्सी आदद हमारा सबक मुकम्मिल हो चुका है। हमने 2 पीरियड्स में इसको मुकम्मिल किया है। पहले पीरियड में तौसीई शक्ल पे हमने ज़्यादा ध्यान दिया था और दूसरे पीरियड में भी हम बहुत कुछ सीख चुके हैं। चलिए, आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए मैं चलती